हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओवरडोज। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इंडियन हैं और सऊदी अरब में रहते हैं और आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया और आप रिन्यूअल कराने की सोच रहे हैं, तो उसी के बारे में ये वीडियो है। तो डिपेंड करता है कि आप सऊदी में किस इलाके में हैं। दम्माम में हैं, जिद्दा में हैं, रियाद में हैं। आप जिस इलाके में हैं, दम्माम में भी इंडियन एम्बेसी है, रियाद में भी, जिद्दे में भी। हर जगह जो बड़ा शहर है सऊदी का, वहाँ इंडियन एम्बेसी है। लेकिन कई लोग हैं जो छोटे छोटे शहरों में भी हैं, तो वहाँ आप पता कर लीजिए, वहाँ भी इंडियन एम्बेसी अपना ब्रांच खोल के रखती है, जिसको बीएलएस कहते हैं। आप पता कर लीजिए कि ये बीएलएस ऑफिस है कहाँ आपके छोटे मोटे इलाके में। फिलहाल आज मैं मदीने की बात करूँगा। मदीने में अगर आप हैं और आपको पासपोर्ट रिन्यूअल कराना है, आप इंडियन हैं, तो आप कहाँ जाइएगा और कहाँ कौन सी जगह है जहाँ पासपोर्ट रिन्यूअल होता है, वही बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जान लीजिए कि आपको पासपोर्ट रिन्यूअल कराना है, एक्सपायर हो गया है या होने वाला है, तो सबसे पहले आपको क्या लगेगा उसको रिन्यूअल करने के लिए। तो आप सबसे पहले पुराना वाला पासपोर्ट भी रहेगा। अगर 2 बार रिन्यूअल करा चुके हैं तो वो भी सब सारे पासपोर्ट, जितने पासपोर्ट आपने रिन्यूअल कराए हैं, सब आपके पास होने चाहिए। और 6 पासपोर्ट साइज फोटो, जिसका बैकग्राउंड व्हाइट हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और फिर 2 ऐसे प्रूफ चाहिए जो आपके पासपोर्ट के एड्रेस से मैच करता हो, नेम मैच करता हो, सेम पासपोर्ट का ही एड्रेस हो जो आप प्रूफ देंगे। उसमें 2 चाहिए। मेरा भी ऐसा ही हुआ था, मेरा 5 महीने लटक गया था, पासपोर्ट रिन्यूअल ही नहीं हुआ था। मेरे पास जो भी प्रूफ था इंडिया में था, मैंने साथ में नहीं रखा हुआ था। तो आपके पास अगर पुराना पासपोर्ट हुआ, 2 बार करा चुके, कोई इंडिया छोड़ चुके हैं, तो आप उसको मंगा लीजिए, फिर अप्लाई कीजिएगा रिन्यूअल के लिए। नहीं तो नहीं होता है, बहुत मुश्किल होती है, तमाम तरह की तकलीफें होती हैं। तो जितने पासपोर्ट है सब अपने पास रख लीजिए। पुराने वाले जो आप रिन्यूअल करा चुके, एक्सपायर हो गए, वो भी साथ में ही आपको सबमिट करना पड़ेगा। और 2 ऐसा, एक बार फिर दोहरा दे रहा हूँ, 2 ऐसे प्रूफ चाहिए जो आपके पासपोर्ट के प्रूफ से डेट ऑफ बर्थ हो, एड्रेस हो, मैच करता हो और आपका नाम मैच करता हो। आधार कार्ड हो सकता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, और पैन कार्ड नहीं चलेगा। आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, इन तीनों में से कोई 2 प्रूफ जो सेम आपके पासपोर्ट के आईडी से मैच करता हो, सेम एड्रेस हो, सेम नेम हो, सेम डेट ऑफ बर्थ हो। तो मदीने के लिए बता देता हूँ। मदीने में आप हरम से, मस्जिद नबवी से जैसे ही निकलेंगे, उत्तर साइड में, हरम के इलाके से जैसे ही निकलेंगे उत्तर साइड में, वहाँ सलाम रोड पे ही एक मस्र का इजिप्शियन है जिसने ऑफिस खोल कर रखा है। काफी ज्यादा कमीशन लेता है, लेकिन पासपोर्ट वहाँ आपको 21 दिन के टाइम में पासपोर्ट आपको बना के दे देता है। 500 रुपया लगेगा, और जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं वो भी साथ में लगा लीजिए। हाँ, आपका इकामे का डेट एक्सपायर नहीं होना चाहिए। अगर आपका इकामे का डेट एक्सपायर है तो आपको कफील को वहां ले आकर साइन कराना पड़ेगा। क्या भाई, वो गारंटी लेगा हाँ कि मैं इसको रिन्यूअल करा दूंगा इकामा। आप इसको सबमिट कर दीजिए, इसका पेपर, पासपोर्ट रिन्यूअल कराइए। पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए आपका इकामा भी वैलिड होना चाहिए। अब आती है बात, अगर आप मदीने में नहीं है तो आप जिद्दे जाइए। जिद्दे का फोन नंबर, एड्रेस मैं आपको वीडियो के लास्ट में दे दूंगा, वो कोई मसला नहीं है। आप जिद्दे में जाइएगा तो वहाँ 2 ऑफिस है, एक तत्काल के लिए और एक जनरल आम तरीके से जो प्रोसेस होती है पासपोर्ट बनवाने की, वो चलता है। तो आप अगर दूर से आते हैं जिद्दे, तो और 1 हफ्ता लगाएंगे तो फिर मुश्किल होती है आपके लिए आना जाना, तमाम तरह के खर्चे, तमाम तरह की मुश्किल। आप काम छोड़कर तो वहाँ रुक नहीं सकते हो। तो मेरी रिक्वायरमेंट यही है कि आप जो तत्काल सेवा, उसी सेवा का आनंद लीजिए। और 565 रियाल लगता है आपको तत्काल पासपोर्ट बनवाने की, उसी दिन आपको दे देगा। और वर्किंग टाइम जो है इंडियन एम्बेसी जिद्दे में, वो आपको संडे से लेकर थर्सडे तक है। संडे से लेकर थर्सडे तक, सैटरडे और फ्राइडे फ्री,
ड्यूटी नहीं है, ड्यूटी ऑफ है। एक बार फिर सुन लीजिए, संडे टू थर्सडे ड्यूटी है, बाकी 2 दिन सैटरडे और फ्राइडे वीक ऑफ है। और ड्यूटी टाइम है 8:30 बजे से सुबह से 5 बजे शाम तक, इसके बाद और कोई काम नहीं होता है। तो आप कोशिश करके 8:30 बजे के पहले, वहां तो इतनी लंबी लंबी लाइन लगती है, 100 लोग लाइन में लगे रहते हैं। तो आप तो मैं तो यही कहूंगा कि आप एक दिन पहले ही वहां पहुंच जाके लाइन लगाइए, ये बेहतर रहेगा आपके लिए, आप तमाम तकलीफों से बचेंगे। तो आप पासपोर्ट रिन्यूअल कराने जा रहे हैं, तो मैंने तो बता ही दिया कि आपको क्या क्या वहां लगेगा। अब यहाँ 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे, आपको कौन सा पासपोर्ट चाहिए। एक पासपोर्ट नॉर्मली होता है जो आपके हाथ में है, और एक और उससे बड़ा होता है जो 64 पेज का होता है। आप देख लीजिए आपको कौन सा पासपोर्ट रिन्यूअल कराना है। $100 लगते हैं, तो डॉलर का हिसाब चलता है यहाँ। $100 लगते हैं छोटे वाले पासपोर्ट का, जो आपके हाथ में नॉर्मली इंडियन एम्बेसी बना के देती है। और एक उससे बड़ा होता है, वो तकरीबन $150 से $200, जिसमें 64 पेज होता है। आप 6 महीने 2 महीने 3 महीने में आने जाने वाले हैं, तो मैं तो यही कहूंगा कि आप बड़ा वाला पासपोर्ट 64 पेज वाला, क्योंकि मोहर लगाने की भी जगह चाहिए ना। आप कितनी बार आएंगे जाएंगे, आपको फिर दोबारा आपको रिन्यूअल कराना पड़ेगा। तो आप 64 पेज का ही कराएंगे अगर रेगुलर आने जाने वाले हैं 3 महीने 4 महीने 6 महीने पे, अगर तो 64 पेज का ही करा लीजिए, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। मोहर लगाने के लिए भी जगह रहेगी, आपके पास टाइम रहेगा रिन्यूअल कराने के लिए काफी। अगर छोटा पासपोर्ट लेंगे तो मोहर लगा लगा के ही खत्म हो जाएगा, फिर आपको साल भर के अंदर 2 साल के अंदर फिर रिन्यूअल कराना पड़ेगा। और मैं वीडियो क्लास में इंडियन एम्बेसी जिद्दे का एड्रेस और फोन नंबर डाल दूंगा। और कोई सवाल है इसके बारे में तो मुझसे जरूर पूछिए। एक बार फिर दोहरा देता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। आपका इकामा वैलिड होना चाहिए, आपका जितना भी पासपोर्ट आपने रिन्यूअल का, जितने इसके पहले आपने बनवाए हैं, सारे साथ में रहने चाहिए। और 2 ऐसे प्रूफ चाहिए जो आपके पासपोर्ट के एड्रेस से मैच करता हो, आपका नेम मैच करता हो, और आपका डेट ऑफ बर्थ मैच करता हो, आपकी जन्म तिथि मैच करती हो। 2 ऐसे चाहिए। वोटर कार्ड आईडी हो चल सकता है, आधार कार्ड चल सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस चल सकता है। पासपोर्ट बनाने के लिए तरह काफी है। अगर ये पैन कार्ड नहीं चलेगा, पासबुक, बैंक अकाउंट का पासबुक भी नहीं चलेगा, शायद ही ले। इलेक्ट्रिसिटी बिल थोड़ा सा काम कर सकता है। तो आप सबसे पहले इन सारी चीजों को जमा कर लीजिए, फिर सबमिट करिए, नहीं तो फिर क्या फायदा है, आपको फिर लटकना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। और कोई सवाल हो तो जरूर कमेंट में लिखिए, मैं जवाब दूंगा इसके बारे में इंशाल्लाह। तो चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर पसंद नहीं आया हो तो माफ कीजिए, मैं इतना ही कहूंगा। तो जल्दी से लाल वाले बटन पे, सब्सक्राइब वाले लाल बटन पे टैप कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, कोई डेटा नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री है सब्सक्राइब। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं सऊदी के बारे में और सारी बातें जानने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग मी।